सत्तात्मक श्री गौर हरि की जय। गुरु गौरंग श्रीनाथ गोविंद देव जी की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपा शिष्टमात्र भक्ति कलित माधव स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। परमहंस श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। जय श्री नरोत्तम समानंद श्रीनिवास प्रभुत्र की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की जय। श्रावणो स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। श्रीराय रमानंद प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाशय की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन श्री राधा कुंड श्याम कुंज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री बलदेव प्रभु की जय। बलदेव आविर्भाव पूर्णमासी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट कर्म पूज्यपासना भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपासना भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य प्रभु मगे वर्तमान आचार्य परम पूज्यपासना भक्ति तीर्थ महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडिकादिगण की जय। श्री झूलन यात्रा समाप्ति दिवस की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे। नमस्ते तु अलग्राम नमस्ते मुसलाय नमस्ते देवती कंस नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते पुलिनं श्रेष्ठ त्रयंबारे नमस्ते तु त्रायिमां कृष्ण। आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव
भगवान जो तो आविर्भाव होता नहीं, इनका जन्म होता है। गीता में बड़ा संक्षेप से बताया, जन्म कर्म चमे दिव्य, हमारा जन्म भी कर्म भी सब दिव्य, सब जगत का विचार से इनको विचार किया जाएगा। इसलिए बोले प्रभु इस जगत में जो प्रकट लीला का अभिनय किया वो क्या है? पहले देवकी का गर्भ में आए, इनको आकर्षण करके रोहिणी का गर्भ में दे। ये कोई विश्वास योग्य है? हमारा इंद्रिय ज्ञान से इसका कोई जस्टिफिकेशन देखेगा? कोई कहे लोग क्या बोला, ये गर्भ श्राप हो गया, हाय हाय करने लगा। बड़ा मुश्किल बात। और भगवान के भी भगवान का जन्म होता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया, क्या बोला कृष्ण के बारे में? अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। यदि समस्त कारणों का कारण है, उनका कारण कौन बनेगा? पहले बता दिया ईश्वर परम, ये परमेश्वर ईश्वर नहीं, जिनमें इसी का है वो ईश्वर। परमेश्वर में जिनमें सब प्रकार की इसी का है। ऐश्वर्यस्य समकृष्ट वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यस्तेव सन्नांग भगवत इति। छह भक्त जिनमें परिपूर्णतम मात्रा में है, यह है और कृष्ण। और वही कृष्ण का पितामाता कैसे हुआ? अगर पितामाता भी स्वीकार करे तो कौन? देवकी वसुदेव ना नंद यशोदा? एक ही साथ में दोनों को पितामाता रूप से स्वीकार कर दिया। इसको एक बात में हम लोग उनका जवान बंद कर दिया, जन्म कर्म चमे दिव्य। और कहते हैं सप्तम स्थान है वैष्णव का। इस विचार से बलदेव वैष्णव करते, उसका बाद कृष्ण है। यही जो बलदेव, इनका फंक्शन क्या, इनका अस्त्र क्या? और क्या करते हैं? ये जीव हृदय को स्पर्शन करके कृषि करने का योग्य बना है। यहाँ कृषि कर्म क्या होता है? कृष्ण भक्ति प्राप्ति का योग्य बनेगा। मुसाल से क्या करना? ये भी जरूरत है किसी का। जो जमीन में बड़ा बड़ा ढीला निकलता है, उसी को मार मार के उसको पाउडर बना देता है। इसमें तो एक भौतिक भी ऐसे ये सबको प्रति कृपामय होने से भी अगर जहां परिभुक्ति का विरोध है, वहां उन्होंने कोई मुसल का प्रयोग ऐसा देखा जाता है। क्या कृष्ण लीला में, क्या गौर लीला में, इनका अंश नहीं ऐसा। और एक विचार देखा है शास्त्र में, जैसे रथ जाता है तीन, पहले बलदेव, बाद में सुभद्रा, बाद में कृष्ण। बलदेव जाके क्रिया करती है, सब विरोध को हटाते हैं,
बलदेव का कृपा होने से भक्ति आएगा, इसलिए बीच में भक्ति सुभद्रा। और एक भक्ति नेत्र में जगन्नाथ दर्शन, इसलिए उसी माता के दर्शन का भी व्यवस्था। जब मंदिर खुलेगा तब देखोगे पहले बलदेव का, बाद में सुभद्रा, बाद में हर एक क्रिया में ऐसा शिक्षा देखिए। लेकिन हम लोग कैसे समझे इसको? गुरु वैष्णव का अनुभूत में जब दर्शन करेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं आ सकता है। इसी बात एक बलदेव हमारा भजन राज्यों में जितना कुछ बाधा है ये सब को हटा देंगे। देखा जाता है कि दुर्योधन उनका बड़ा शिष्य है, तब जब शंभु ने लक्षण का धारण किया तब कृष्ण जा रहा था, बलदेव माना कर दिया, मैं जाता हूं। उन्होंने जाके समझाया, लेकिन वो गुरु का दो काम है, शिष्यों का शासन भी करना, लालन भी करना। यदि सिर्फ लालन ही रहे ये बर्बाद होगा, उसका ताड़न भी जरूरत है। ऐसा नीति शिक्षा में कहते हैं, लालन में बहुत दोष है और ताड़न में बहुत गुण है। इसीलिए शिष्य हो पुत्र हो, ताड़े न तू लावे, उसको बाद में इसको बढ़ावा देना। ऐसी दुर्योधन को जाके बोला, कृष्ण का आदेश इनको भेज। वो बड़ा गुस्सा में आ गया, वही में मान गया ना, उसी माने कौन एक कोल होगी ना। साधारण जगत में ऐसा प्रचलित है, अति दत्ते अकाल होगा, अति माने जो कौरवा, अति दाने कुलीर्वत, सर्वम अत्यंतम द्वैत। यह नीति शास्त्र का बात, हरिभक्ति का बात नहीं। नीति और हरिभक्ति बहुत अंतर है। तभी बलदेव उनको समझाया, लेकिन वो समझ में आया ये तो राजा ही नहीं है, क्या आदेश करेगा? अगर उग्रसेन का मिल रहा तब भी कुछ था, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो हम लोगों का जूता का किला का बराबर। तो कुछ होगा, बलदेव क्या किया? उन्होंने बोला पशु नाम लोगु था, इसलिए उनका हाथ में तो मुसल है। पशु नाम लोगु, जो पशु है जिसका बुद्धि ना के बराबर है वह पशु। उनका एक ही एक दंडा मानना नहीं, उनको शासन है। दंडा दूसरे को मानना नहीं पड़ता, बातों से होता। पशु कैसे? बल्कि जब आकर्षण किया, हॉल से क्या आकर्षण किया? उनका राजधानी को, हस्तिनापुर को, इसको गंगा में मारे। जो लोग सूरजी है इनका विचार में तो आता नहीं, क्योंकि वहां तो गंगा है ही नहीं। वहां गंगा है हस्तिनापुर का पास, उससे जमुना है। तो मैं बोला गंगा में बाल, हमारा शास्त्र में बोलता है सप्त गंगा, गंगे चौ जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी।
और गंगा शब्द का अर्थ है जल। इसलिए शास्त्रों में देखा जाता है जब उपनयन संस्कार होता है बार बार स्नान करना पड़ता है, तो स्नान कैसे करेगा? उसको बोलता है तो गम गम जप करो, तो पंचमात्र में हाथ रख के गम गम जप करो, इसे ही पवित्र हो, गंगा का नाम लेने से। इसमें भी सब व्यवस्था है। जब ऐसा किया तभी उनका दिमाग में बैठा, त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे रक्षा कीजिए, ऐसे कुछ नाम लोग था, इसीलिए वो समझेगा। ये भी किया उन्होंने। जब नित्यानंद प्रभु को लीला किया तब और किसी से जीव को आकर्षण करने के लिए तरीका निकाला कि उनका कृपा विवर है, कोई धर्मवश नहीं कर सकता। दो किस्म का ये है, एक होता है नीति मार्ग में विधि विचार से, और एक होता है राग विचार से। जहां विधि मार्ग में धर्मवास, तब क्या बोलते हैं कि गौरंग बोलते हमें पुलोश्वरी हरि हरि बोलती नयनी गोविंदी। जब गौरंग का नाम उच्चारण करती आंखों में आंसू आएगा। हरि बोलने के साथ साथ एक पुलक हो जाएगा, गौरंग बोले तो हरि हरि बोल तो क्या होगा? नयन में पानी है। फिर कहती नित्यानंद का कृपा कब होगा? संसार वासना कभी तुच्छ, संसार वासना अपना चेष्टा से नहीं होता, उनका कृपा से, गुरु कृपा से है। इसमें अभी बलदेव का कृपा से संसार। लेकिन जहां पर रागो मार्ग का विचार है तब किसका कृपा है? वृंदा देवी को कृपा, तब वृंदावन में वास हो। वृंदावन का मालिक है ना, उनका मालिक का नाम दिया है। कौन दिया? राधा रानी समस्त वैकुंठ शिरोमणि कृष्णश्च वृंदा वनदृष्ण भक्ताधिकारी वृषभानुपुत्र। ये अधिकार कौन दिया? राधा रानी। ये सब क्रम है, स्टेप बाय स्टेप जाने पड़ता है। इसमें भी बलदेव का कृपा होने से वही विभक्ति का ही मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। बल कहां से आएगा? पदम राज्य में जितना कुछ विरोध है ये सब बलदेव नाश करे। इसलिए जो उनको बोलता है प्रलंब हरे, प्रलंब जो उनको नाश किया, साफ किया। सब कृष्ण भक्ति का जितना बाधा है, ये भी तो जीव का एक ज्ञान तम धर्म। कृष्ण भक्ति बाधा जो तो शुभ कर्म, ये कर्म शुभ हो अशुभ हो, शुभ कर्म भी कृष्ण भक्ति का बाधा एवं शिवे को ज्ञान तो होता। इसलिए बड़ा एक विचार करें तो देखा जाता है। हमारा परम गुरु जी ने, उन्होंने बोला, क्या बोला?
जीव जो शरीर को घात करता है उसका आम जनता बोलता है आत्मघाती, आत्महत्या। आत्महत्या होता है, आत्महत्या क्यों बोला? शरीर हत्या है। शरीर को तो व्यक्ति मानता ही नहीं, चिड़िया तक नहीं मानती। जब उनसे प्राण चला जाए चिड़िया उसको छोड़ के भागता है। तो पिता माता बहुत सम्मानीय है, बच्चा उनको बहुत सेवा भी करते हैं। जो अच्छा बच्चा है अदम का नहीं। इसलिए नीति शास्त्र में बोलता है एक लड़का भी अच्छा है, लेकिन पुत्रों को 3 हिस्सा में बांटा, अजातो, मृतो, मूर्खो। एक तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? बोलता है मृतो और अजातो, ये भी अच्छा है, लेकिन जो मूर्ख इनका जरूर। इसलिए एक अजातो और मृतो उनको इलाज से भी थोड़ा सुख मिलता है। मेरा लड़का रहने से मेरा तकलीफ होता है, इतना ही प्रभु। जो अंतिम मूर्ख और पग में वो तकलीफ, यदि इसको ठीक से विचार करे सब जाएगा नहीं, वो दिखा जाता है। फिर बोला वरों एको गुणी, একটা गुणवान पुत्र अच्छा है, न तो मूर्ख स्वतः ही मूर्ख सबको भी। तो इसी माने इसको ये बोलता है रोही नहीं मानना। बोलो देखो कैसे विचार। कृष्ण को बोलता है कौन? यशोदानंद। चैतन्य देव बोला मैं यशोदानंद आज श्याम सुंदर इतना ही जानता हूं कृष्ण राम, और कोई नहीं मानता। श्याम सुंदर यशोदानंद यही मानता, अब कुछ नहीं। इसलिए संतान का बराबर तो वात्सल्य किसी में होता नहीं। चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चिड़िया भी अपना पंखा को विस्तार करके अपना बच्चा को बचाता है। वो भी अपना जी जान लगा के बच्चा को बचाने के लिए कोशिश करता। मनुष्य भी करता। तब भी वैशिष्ट क्या है? एक क्या जगाता है ना, कोई तत्व विचार से जब देखेगा तब इसका गुरुत्व तो उपलब्ध नहीं होगा। यदि अधिकार बड़ा हो, अर्थात जब विधि मार्ग को लगा, जब राग मार्ग में प्रवेश करने का अधिकार ही बने कोई बौद्ध भी, तब राधा रानी का छोटी वो सुखी बन गया, अलग जाने नहीं पड़ेगा। जिस भगवान आपको अधिकार जैसे ईश्वर की रूप बड़ा मुश्किल समझना कठिन, तब पुरानी कैसा हो जाता। सब कोई देखा, इसलिए इनका जब कृपा हुआ तो पहाड़ का जो शत्रु है, दुश्मन है, उससे पहले ये जाए तभी तो कोई अधिकार रहेगा, तभी तो कोई वीर की इमारत को रखते जो नहीं। रक्षाधीन होता रत्न
राग मात्र पुराण प्रवेश, राग में इच्छा करके नहीं जाता, वहां से शक्ति दे के प्रेरण करके वहां प्रवेश करा देते। कितना फंक्शन इसमें सब दिखाते हैं। इसका कृपा देखो, आप हरि भक्ति नहीं कर सकते, शत्रु से कैसे बचे? ये सब शत्रु क्या हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर में क्या, हमारा अंदर में ये सब बैठा है, फोटो बैठो, ये क्या है? ये सब होता है हमारा अंदर में संदेह आदि विचार। ये सब को हटाकर आगे चलते हैं, बोला नहीं। उसका बाद उनका कृपा से भक्ति आएगा, भक्ति का कृपा से भगवत दर्शन। कोई भगवत दर्शन के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय बोला है? भगवान ने बताया, नौ साधनांग योग, योग साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा योगी था, योगी नहीं था, दुर्भाषा, उनका योग में सिद्धि हुआ नहीं, हुआ परिमान योगी में सब है, वो जा सकता है सब जाएगा, मनी अंदर में रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हरि भक्ति हुआ। अगर ये हरि भक्त जो हो, उनका इस विचार से, जैसे अम्बरीश, अम्बरीश का जन्मगत विचार से क्षत्रिय, दुर्वासा ब्राह्मण, आश्रम विचार से एक गृहस्थ, दुर्वासा सन्यासी। सब विचार में श्रेष्ठ है वर्ण आश्रम विचार से, लेकिन यही वर्ण आश्रम जो विचार, यही विचार में आपका हरि भक्ति का तरफ जाने के लिए रास्ता बताता है, तो हरि भक्ति नहीं दे सकता। इसलिए चैतन्य दे राय रामानंद से पूछा, दूसरी जगह में उन्होंने सवाल किया सनातन उत्तर, लेकिन यहां चैतन्य देवी सवाल, कैसे सवाल किया उसने पहले श्लोक में बता दिया। संचार रामा विगो भक्ति में, इनमें संचारित तो किया। बादल में पानी कौन देता है? समुद्र। अब बादल कहां बरसाता है? समुद्र के ऊपर ही। तो इनका वहां भेज के फिर लेने का मतलब क्या? इसी में भी भगवानी बलदेव रूप से, नित्यानंद रूप से कोई जीव को कोई भक्ति शिक्षा दी। इसलिए नित्यानंद ये बोल सकता है कि हमारी किनिया हो, हमको मोल ले, वो भजन करने से। किसका भजन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर का भजन करने से उनको मोल ले। इसलिए तत्व विचार करें तो वो तो गौरी है, इसमें भी कृष्ण, बलदेव कृष्ण ही है। एक उनका प्रकाश विज्ञ, उनका प्रकाश करने के लिए इसी रूप से आया। सब एक नगद द्वितीय, दूसरा कोई इसी रूप से ही शिक्षा, इसी रूप से ही करे। इसमें भी भगवान का आविर्भाव जैसे दिव्य और उनका प्रकाश विग्रह,
उनका आविर्भाव भी दिखो। ये हमारा एक ज्ञान में आएगा, इसलिए वहां बोला नौ साधुति मांगी जो को नौ संगों और ज्ञान से भी नहीं मिलेगा, धर्म से वर्णाश्रम धर्म पालन करने से भी मिलेगा, न श्रद्धा सब शास्त्रों पढ़ने से भी मिलेगा, तो अवश्य से भी त्याग से भी कैसे मिलेगा? मेरा उज्जीता साक्षात अभिनिष्ठा उससे मिलेगा। इसलिए यही जो वर्णाश्रम धर्मादि पालन, तो ये इसमें कि कुछ मिलेगा नहीं, मिलता है। अगर उसमें भक्ति मिश्रित तो ना हो तो ये किसी ने फल दे नहीं सकता। इसलिए बोला इसमें जो फल देता है भक्ति जैसा देता है ऐसा नहीं देता। यथा भक्ति ममोची, हमारा उचिता बुद्धि जैसे दे सकता है ये नहीं दे सकता। और हम लोग चाहता क्या? हर एक प्राणी चाहता है शांति, पीस ऑफ माइंड, ये चाहते हैं। जो कुछ करे वो शांति मांगता है। लेकिन कर्मी योगी ज्ञानी कोई संत हुआ? क्यों संत नहीं हुआ? कोई हरिभक्ति नहीं है। जो हरिभक्ति का हित है वो जो आदि का सिद्धि के लिए भक्ति का मिश्रण किया। ये लोगों का जो भक्ति एक ज्ञानो मिश्रा, योगो मिश्रा, कर्म मिश्रा, शुद्ध भक्ति नहीं। ये भौतिक जीव का दिल को आकर्षण करे, शुद्ध भक्ति देखिए, उसमें जो कुछ आवर्जन है ऐसा घाटा एक उनका उनका कृपा सबसे पहले जरूरत है। इसलिए सब उनका कृपा प्रार्थना